गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए अपनी जो पाठ है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उन्होंने इस पाठ में हमें यह बताया है कि व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी होना चाहिए। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें देश की जो स्थिति है उसमें बताया है कि जो भारतवर्ष था वो कभी भी पहले भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन आजकल की जो प्रवृत्ति है उसमें बदलाव आ गया है। लोग हैं वो एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, खुद कुछ काम नहीं करते, और जो खुद काम नहीं करते वो दूसरों में क्या करते हैं, कमियां निकालते हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ काम करते नहीं है और दूसरों में दोष ढूंढते हैं और उनकी आलोचनाएं करते हैं। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो कह रहे हैं कि यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक संदर्भ में ये बताया है कि आजकल के जो नेता होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, जो सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है उसमें कमियां निकालती है, उसके दोषों और उस पर दोषारोपण करती है। क्यों? क्योंकि वह जो सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, और जो विपक्षी पार्टी होती है उनको अगर कोई लाभ नहीं है तो वे उनमें कमियां निकालते हैं। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि प्राचीन काल में क्या था, हमारी जो भारतीय परंपरा थी, हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब जो और स्वार्थ, इन सब से दूर रहने की सलाह दी गई थी। और पहले के जो ऋषि मुनि थे, पहले के जो इंसान थे, वो इस रास्ते पे चलते भी थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे रहन सहन में, हमारे विचारों में बहुत बदलाव आ गया, जिसके कारण लेखक हैं वो बड़े चिंतित हैं। इसी पाठ में उन्होंने हमें इस पक्ष को ही उन्होंने उजागर किया है। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए, हम अपना जो 7वां चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए वो पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा कुछ वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई भी ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक इसमें कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि मेरा मन है वो कभी कभी बैठ जाता है। किससे? लेखक का मन किससे बैठ जाता है? जब वो समाचार पत्रों में ये पढ़ते हैं ठगी की घटना, डकैती की, चोरी की, तस्करी की और भ्रष्टाचार की, तो इनकी जब घटनाएं हैं वो समाचार पत्र में पढ़ते हैं तो उनका मन है वो बैठ जाता है। और वो लेखक कह रहे हैं कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है कि अब लगता है देश में कोई भी ईमानदार नहीं रह गया। हर व्यक्ति है वो उसे संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं, यानी जो जितने ऊंचे पद पर रहेगा उसमें उतने ही दोष दिखाई देते हैं। अब हम जो ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसमें अपना पहला प्रश्न बन रहा है कि लेखक का मन है वो कभी कभी क्यों बैठ जाता है या क्यों निराश हो जाता है। तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पढ़कर लेखक का मन है वो निराश हो जाता है या बैठ जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर लेखक ऐसा कह रहे हैं कि हर व्यक्ति है, अपना जो दूसरा प्रश्न बन रहा है
कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है। तो हर व्यक्ति है वो संदेह की दृष्टि से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि देश में अब कोई भी ईमानदार नहीं रहा। इसको भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग कि लगता है देश में कोई भी ईमानदार नहीं रह गया है, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। अगर हम इसको यह नहीं बना के ये भी बना ले कि हर व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा, क्या कहा कि इस समय समाज में सुखी कौन है, जो कुछ भी नहीं करता है, यानी जो कुछ भी काम नहीं करता है, इस समय समाज में वही सुखी है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी वह करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे कि अगर वह कोई भी कार्य करता है तो लोग क्या करेंगे, उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसमें कमियां निकालने लगेंगे, और उसमें जो सारे गुण थे वो भुला दिए जाएंगे और केवल उस दोष का दौर है वो चलेगा कि दोषों का आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलेगा और उसमें लोग हैं कमियां खोजने लगेंगे और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा कि उसके दोषों को यानी उसकी कमियां हैं उसके बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसकी वजह से ये हो गया। और उसमें जो गुण थे वो सारे हैं वो भुला दिए जाते हैं। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। लेखक कह रहे हैं कि दोष किसमें नहीं होते, यानी कमियां किसमें नहीं होती, सब में होती है। कोई भी इंसान है वो कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई ना कोई कमी किसी में सब में जरूर रहती है। चाहे किसी को क्रोध अधिक आता हो, कोई अधिक बातूनी हो, या कोई अधिक चिढ़ जाने वाला हो, या कोई है गलत काम करने वाला हो, या किसी की कुछ न कुछ, हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कमी रहती है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो। लेकिन कभी भी आदमी है वो एकदम से जिसे कहे परफेक्ट नहीं हो सकता। उसके स्वाभाविक, उसकी शारीरिक गतिविधियों में या उसकी मानसिक गतिविधियों में या फिर और कुछ कमियां कुछ न कुछ जरूर होती है। तो लेखक कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की दोष किसमें नहीं होते, दोष सब में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। तो यही कारण है कि आदमी है वो दोषी अधिक दिख रहे हैं, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं, कि जिसमें गुण कम है या बिल्कुल भी नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर लेखक कह रहे हैं कि स्थिति वास्तव में अगर ऐसी है तो यह चिंता का विषय है। अब लेखक का जो प्रश्न बन रहा है वह यह है कि लेखक की चिंता का विषय क्या है। तो हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि जो कुछ कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही यह चिंता का विषय है। इसको भी हम पूरा अंडरलाइन करेंगे। अगर एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तब भी इसमें प्रश्न बन रहे हैं दो, अगर बड़ा वाला पूछा जाता है तब हम ये पूरा कोष्टक में लगा लेंगे। आगे पढ़ते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी यह प्रश्न कर रहे हैं कि ये क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना है वो हमारे नेता लोगों ने देखा था, महात्मा गांधी ने,
और तिलक ने जो सपना देखा था, क्या वो यही भारत है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहरे में डूब गया? कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं और मदन मोहन मालवीय है, उनकी जो महान संस्कृति है, अपने के जो भारतवर्ष की महान संस्कृति है, यह किस अतीत के गहरे में डूब गया, यानी ये किस अतीत में चला गया कि भारतवर्ष की जो सनातन परंपराएं हैं, जो भारतवर्ष की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वो कहाँ चली गई। यह बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि किस अतीत के गहरे में गड्ढे में चली गई, यानी कौन से जो अतीत यानी जो बीत चुका है, को ऐसा कौन सा समय है था जो जो ये समय की गहराइयों में चला गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो आर्य है अपने और द्रविड़ है, हिंदू और मुसलमान हैं, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि है, यानी यहाँ पर सारी सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई हैं, और जो भारत से बाहर की जो सभ्यताएं हैं वो भी क्या रहा है, वो भी यहाँ विकसित हुए, उसका भी मिलन रहा है, क्योंकि हमने कुछ अच्छे आदर्शों का हम भारतवर्षी है वो अनुकरण करते हैं। तो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, परंपराएं हैं, ये मिलीजुली परंपरा है। तो ये कह रहे हैं कि यह आदर्शों की मिलन भूमि है, कि जहाँ पर आदर्श हैं वो अच्छे हैं और इनको हम सहज ही रूप से ग्रहण कर लेते हैं। मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है, कि जो मानव का जो महासमुद्र क्या सूख ही गया है, समुद्र सूख गए से मतलब क्या है कि जो भारत की इतनी बड़ी भारतीय जो सांस्कृतिक परंपराएं रही है, क्या वो यहीं सूख गई है? मतलब जो उसको बताया गया है, इतनी बड़ी विराट संस्कृति को समुद्र बताया गया है, तो क्या वह सूख गई है, यानी उसको लोग भुला चुके हैं? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं हो सकता कि ऐसा हो सकता है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा, कि यह हमारा जो भारत है, जो हमारे देश के महान बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए थे, जो मनीषी हुए थे, उनका सपना है और वह रहेगा। यहाँ से भी हम अंडरलाइन करेंगे कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। कि भारत की है वो किन किन की सभ्यताओं की मिलन भूमि है? तो आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है कि इन दिनों में जो कुछ हो रहा है, यानी ऐसा माहौल बन रहा है हमारे देश में कि जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, वो क्या है, वो जो निरीह श्रमजीवी, श्रमजीवी कौन होते हैं? जो मेहनत करने वाले हैं। कि जो मेहनत करने वाले हैं वो बेचारे मेहनत में ही पिसे जा रहे हैं, और जो झूठ और फरेब का रोजगार करते हैं वो फल फूल रहे हैं। क्यों फल फूल रहे हैं वो? क्योंकि वो एक केवल झूठ बोल के, किसी दूसरे की बुराइयां करके, चुगली करके वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं वो बेचारे पिस रही हैं। यानी एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे कि मान लो कोई किसी के अंडर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और किसी के अंडर में कोई काम कर रहा है, कोई जो श्रमिक है, मजदूर है, वो काम कर रहा है, और उससे किसी बात को लेकर, और उस जिसके अंडर में वो काम कर रहा है, जिस मालिक के तो जिस ठेकेदार के, उससे कुछ अनबन हो गई, उसने कुछ सच्ची बात कह दी, तो वो क्या करेगा? जो मालिक है उसके सामने उसे ये कह देगा, ये मजदूर तो निकम्मा है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करता, सारे दिन इधर उधर बैठ के अपना टाइम पास करता है। जबकि वो कितना ही योग्य हो, वो जो मालिक होगा वह उसकी बात नहीं सुनेगा, वो किसकी बात सुनेगा? ठेकेदार की सुनेगा। तो इस तरीके से जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उन लोगों को क्या कर रहा है आज
उन लोगों को एक दरकिनार कर दिया गया है, और जो झूठ बोलने वाले हैं, जो अपना दिखावा करने वाले हैं, वो लोग फल फूल रहे हैं। जो चुगली करके, दूसरों पर दोषारोपण करके और अब खुद एकदम से पाक साफ निकल के, ऐसे जो लोग हैं वो अपने मालिक के नज़र में जो है तो वास्तव में बहुत गलत, बहुत दोषों से भरे हुए, लेकिन वो अपने मालिक के सामने क्या प्रदर्शित करते हैं कि हमसे बड़ा कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता, हम ही सारा काम है वो संभाल रहे हैं, हम ही देख रहे हैं, और दोषों में, दूसरों में दोष निकालते हैं। ये जो झूठ का फरेब करते हैं, वो ही लोग आज फल फूल रहे हैं। तो हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि आज है वो लोग, कौन से लोग फल फूल रहे हैं। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यहाँ तक हम अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझे जाने लगा है। मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है कि जो जितना ईमानदार होगा उस पर क्या करेंगे लोग, उसमें उसकी ईमानदारी को, उसकी सच्चाई को, और उस वो जो वास्तव में मेहनती है उसको, उसके गुण को तो वो उसकी भी तो बराबरी कर नहीं सकते। वो क्या करते हैं, उसकी ईमानदारी के उसको गुणों को दूसरों के सामने क्या करते हैं, दोष के रूप में करते हैं, कि दोष के रूप में उजागर करते हैं कि ये इस तरीके से है, और सच्चाई है वो लोगों को पता नहीं चलती। आजकल के लोगों को इतना टाइम नहीं है कि वो देखे और समझे कि वास्तव में सच्चा कौन है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझे जाने लगा है। यानी जो ईमानदार व्यक्ति है उसे क्या कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, कि ये मूर्ख है। क्योंकि आजकल का जमाना क्या है, केवल झूठ फरेब का। जो जितना झूठ बोलेगा वो उतना ही आगे विकसित होता है, क्योंकि झूठ बोलने वालों की जो संख्या है वो अधिक है और ईमानदारी की कम है। तो लेखक ने इस विषय को इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख इसलिए रखा है ताकि हम अपनी भारतीय संस्कृति है, अपनी जो ईमानदारी है, सच्चाई है, उसके रास्ते पे चले और सभी को उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। हम अपनी जो महान भारतीय संस्कृति है उसको नहीं भूले। आगे बढ़ते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। सच्चाई केवल जो बेबस लोग हैं, भीरू लोग हैं, यानी कमजोर लोग हैं, उनके हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है कि हमारे जीवन के महान मूल्य क्या है। महान मूल्य हैं सच्चाई पे चलना, ईमानदारी से रहना, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना, अपनी जो जितने भी कर्तव्य हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन वो क्या है, जो हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। महान ऋषि मुनि ने हमें जो मार्ग दिखाए हैं उनसे हमें प्रेरणा ग्रहण करके उन रास्तों पर चलना चाहिए। लेकिन अब जो लोग हैं उनको जब दूसरे लोगों को वो देखते हैं तो जो उनकी जो आस्था है भारत के जो महान मूल्य हैं, ईमानदारी, सच्चाई और लोभ मोह है, क्रोध नहीं करना, ये विचार हैं, वो उन्हें इन मूल्यों से इन विचारों से उनकी जो आस्था बनी हुई थी वो थोड़ी सी हिलने लगी है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इन रास्तों पर चलकर है वो सफलता से हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि आज का ज़माना है वो क्या है, भौतिकतावादी है। लोग भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर अधिक से अधिक ध्यान देते हैं, और जो दूसरों की जो परोपकार की भावना है उस पर लोगों का कम ध्यान है। आगे देखिए, भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम,
क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक कह रहे हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें क्या है कि भारतवर्ष में ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक वस्तु है वो इकट्ठी करनी नहीं चाहिए। हमें हमारी भारतीय संस्कृति क्या रही है कि हमें जो जितना मिलता है उसमें हमें अपना गुजारा करना चाहिए, लेकिन आज है वो भौतिक वस्तु के संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। जिसके घर में जिसके घर में पलंग है वो सोचता है मेरे घर में बेड भी आ जाए, टीवी भी आ जाए, गाड़ी भी आ जाए, मोटर हो, मेरे पास बंगला हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो घर के लिए ज़रूरी है और जो समाज के दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए ज़रूरी है, वह मेरे पास रहे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक वस्तु के संग्रह को ध्यान में रखते हैं। और लेकिन वो क्या कर रहे हैं कवि कि उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से क्या विद्यमान रहते हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। क्योंकि लोभ है वो हमारे मन में रहता है, मोह भी रहता है, वो चाहे किसी के भी प्रति हो सकता है, काम क्रोध भी रहता है। ये विचार है वो मनुष्य में रहते ही हैं। ऐसा नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कि क्रोध नहीं आए। किसी को ऐसा हो सकता है कि किसी को ज़्यादा क्रोध आता हो, किसी को कम आता हो, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिन्हें क्रोध बिल्कुल भी नहीं आता हो। वो जिसने क्रोध को जीत लिया, जिसने काम को जीत लिया, जिसने लोभ को जीत लिया और जिसने मोह को जीत लिया, उसने एक बहुत बड़ी विजय है वो प्राप्त कर ली। यदि इन चारों पे हमने अपने चारों पे नियंत्रण कर लिया तो हम अब सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और फिर हमें आगे उन्नति करने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपने अंडरलाइन कर लिया इसको। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। कि लेकिन जो लेखक कह रहे हैं लोभ, मोह, काम, क्रोध है, इन्हें अपने प्रधान शक्ति मान लेना कि हमारी ये प्रधान शक्ति है, ये प्रमुख शक्ति है, तो और अपना मन है और बुद्धि है उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना ये बहुत बुरा आचरण है। अब अपना प्रश्न ये भी बन रहा है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बहुत बुरा आचरण क्या है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं और उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। कि हमारी यही जो हमें लोभ है ये हमारा निरंतर बढ़ता जाएगा, हमारा जो मोह है वो किसी के प्रति बढ़ता जाएगा, काम क्रोध है वो बढ़ता जाएगा, तो हम कभी भी सफलता नहीं मान लेते। हम केवल अपनी बुद्धि को, अपनी जो मन है उनको ऐसा मान ले कि यही हमारे शरीर की महान शक्तियां हैं, तो ये लेखक करें बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, भारतवर्ष ने कभी भी इन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक कह रहे हैं कि भारतवर्ष ने इनको कभी भी उचित नहीं माना है और उन्हें सदा अपने को सदा संयम में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है कि इनसे हम दूर रहें, संयम से रहें। इसका प्रयत्न हमारे ऋषि मुनियों ने किया है
और परंतु लेखक कह रहे हैं कि भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई गुमराह हो गया है, यानी अपने रास्ते से भटक गया है, तो उसको ठीक रास्ते पर ले आए, इन उपायों की हम उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसे भूख हमें लग जाए, तो भूख लगने पर अगर हमें भूख लगी है और खाना नहीं मिले तो हमें बहुत क्या होता है, क्रोध आता है, हम गुस्सा करते हैं और हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता, तो हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। भूख लगने पर हमें खाना ही पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए नहीं खाए, रूठ जाए तो सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम कंटिन्यू है वो भूखे रहें, क्योंकि हमारा शरीर है वो भोजन से ही चलता है, उससे ही हमारे शरीर को पोषण मिलता है, हमारे शरीर में एनर्जी रहती है, शक्ति रहती है। अगर वह शक्ति नहीं रहेगी तो फिर हम हमारा कोई भी काम में मन नहीं लेगा, हम कोई काम करने में सक्षम नहीं होंगे। तो और ऐसे ही कोई बीमार व्यक्ति है और उसके लिए किसी की दवा की ज़रूरत है, उसको हम समय पर दवा नहीं देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति है वो निरंतर बिगड़ती जाएगी, और हो सकता है कि वो और ज़्यादा बीमार हो जाए। और ये भी हो सकता है कि दवा नहीं मिलने से, उचित देखभाल नहीं होने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो लेखक इन्हीं दृष्टांतों के माध्यम से, इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो गुमराह हो गया है, यानी अपने रास्ते से भटक गया है, उसको हम सही रास्ते पर लाएं, उसके उन उपायों की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। आगे बढ़ते हैं हम। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, इन उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। प्राय वे वही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेखक कह रहे हैं, हुआ क्या है कि इस देश के जो कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं कि हमारे जो दरिद्र जन हैं, जिनकी अवस्था एकदम निम्न स्तर की है, यानी जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनकी उन स्थिति से उबारने के लिए हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। जो क्या है कि जो अपना जो कृषि है, उद्योग है, वाणिज्य है और शिक्षा है और स्वास्थ्य की जो स्थिति है, उसको अधिक और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है कि ये और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चले, इनका लक्ष्य रखा गया है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। परंतु जो लोग ये कार्य करते हैं, जिनको ये कार्य का जिम्मेदारी दी गई है, वो क्या करते हैं, उनका हर समय उनका मन है वो पवित्र नहीं होता है। प्राय वे क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। यानी जिसको यह काम दिया जाता है कि जो गरीब लोग हैं, उनकी स्थिति को उबारने के लिए, और जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार देने के लिए जो कुछ कमेटियां बनाई जाती है, कोई समिति बनाई जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उनमें से जो जो राशन होता है या जो कुछ और जो सुविधाएं होती है, वह उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाती, और बीच में ही वो खा ली जाती है, यानी बीच में ही उसका गड़बड़ कर दिया जाता है। वो क्योंकि जिन लोगों को इन कामों में लगाया जाता है, वो ये अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। वो इस स्थिति से वो शायद अपने आप को बहुत दूर ले जाते हैं, और वे ये जो कार्य सौंपा गया है उन्हें नहीं कर जाते हैं, और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। मान लीजिए जो राशन है, अब एक उदाहरण देती हूँ। अभी जो राशन के गेहूं वगैरह मिल रहे हैं, या अभी कोरोना काल में जिनको भी सरकार ने जो सुख सुविधाएं दी है, अन्न मुफ्त दिया है, या फिर जो और उनके जो बिजली के बिल है शायद वो माफ़ कर दिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे और उनको जो भी
मतलब खाने पीने की व्यवस्था है या कुछ पैसे हैं वो दिए गए कि ये निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो वास्तव में इसके हकदार हैं, जो एकदम जिनकी हालत गंभीर है, उनको देने चाहिए। लेकिन वास्तव में वो लोगों तक वो सहायता पहुंच नहीं पाई, और जो जितने जो जानकार हैं और उनके पास ये पैसे पहुंचे हैं, ऐसा भी हुआ है। और वैसे ही अन्न है जो बांटा गया है, वो भी उन लोगों तक बहुत ही कम संख्या में पहुंच पाया है। तो ऐसा ये कह रहे हैं लेखक, इसी के माध्यम से, पाठ के माध्यम से हमें इसी जो हमारी जो वर्तमान की समस्याएं हैं और जो बढ़ती जा रही है उसके बारे में हमें अवगत कराया है। तो स्टूडेंट, आज हमारी क्लास का जो टाइम है वो हो गया है। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। पूछना है बेटा किसी को कुछ? किसी को कुछ पूछना है तो वो बता सकते हैं। और सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लें कि अपना काम है वो पूरा कर लेंगे। 6 चैप्टर तक सभी बच्चों की नोटबुक में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, और वो नोटबुक है आप अपने गार्जियन के साथ में चेक करने के लिए यहाँ पर भेजेंगे। सभी बच्चे सुन रहे हैं ना बेटा? मैडम हाँ मैडम आपने 7 थोड़ी ना करा दिया, 8, ओ सॉरी 6 मैडम, 6। भगवान के डाकिए वाले पीडीएफ नहीं भेजा क्या आप लोगों को? नो मैम, नहीं भेजा। हाँ तो भेज दूंगी। वो करवा तो दिया ना, मैंने पढ़ा दिया ना? यस मैम, एंड मैम चैप्टर 4 के प्रसंग व्याख्या। हाँ वो भेज दूंगी बेटा मैं, ठीक है। आज क्वेश्चन आंसर भेज देती हूँ उनके 6 के, और वो भेज देती हूँ, ठीक है ना बेटा? छवि? ओके मैडम। हाँ ठीक है बेटा। मैम यस बेटा। मैडम चैप्टर 4 का पीडीएफ प्रसंग व्याख्या, चैप्टर 4 के प्रसंग व्याख्या। हाँ वो भी भेज दूंगी मैं, ठीक है ना? लेकिन बाद में भेजूंगी, अभी मेरी क्लासेस है ना, यस मैम, कंटिन्यू यस मैम, बाद में, ठीक है बेटा? यस मैम, हाँ यस मैम। ओके बेटा।